Hi, hello everyone. Welcome to House of Sustainability. First of all, I'm really very sorry that I couldn't upload video from past several weeks. I have been very busy and I'm sorry for that. आज हम लोग start करेंगे NGRBC, which is National Guidelines on Responsible Business Conduct. If you want to understand BRSR, which is Business Responsibility and Sustainability Reporting, NGRBC उसका base है. तो NGRBC को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें BRSR समझना है. और BRSR क्या है? BRSR है, इट इज़ अ काइंड ऑफ आवर ओन rule of land for sustainability reporting. Okay, so yeah, just let's get started. So what is NGRBC? Which is National Guidelines on Responsible Business Conduct. क्या है? सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने कुछ गाइडलाइन सेट किए थे 2011 में, जिसे उन्होंने NVG बोला था, नेशनल वॉलेंट्रीली गाइडलाइंस, जिसका एम था कि जितने भी बिजनेसेस हैं वो अपने सोशल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंशन करें, को रिपोर्ट करें. ठीक है. द ओवरऑल एम इज ओवरऑल एम इज फॉर बिजनेस टू प्रोवाइड कि उनका बिजनेस कितना रिस्पॉन्सिबल बिजनेस है. लेकिन उसके बाद इन ऑर्डर टू अलाइन दीज NVGs विद सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल एंड ऑफ कोर्स UNGP को भी अलाइन करने के लिए उन्होंने इन NVG में रिवीजन किया इन 2015. उसके बाद जो भी रिवीजन हुआ और जो अपडेशन हुआ उसके बाद हमने ये जो नए प्रिंसिपल्स इसमें इनकॉर्पोरेट किए उसे बोलते हैं नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट. नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये नेशनल गाइडलाइंस हैं ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, यानी कि कोई भी बिजनेस कैसे रिस्पॉन्सिबली अपना सर्विस या प्रोडक्ट चला रहा है, इस पे कुछ नेशनल गाइडलाइंस हैं, यानी रूल ऑफ लैंड है, विच इज़ इंडियन गाइडलाइंस. ये जो NGRBCs जो बेसिकली डिज़ाइन किए गए थे, ये इसलिए डिज़ाइन किए थे ताकि बिजनेस जो है वो जो भी रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस होते हैं उसके रिक्वायरमेंट के अबव एंड बियॉन्ड परफॉर्म कर सकें. ठीक है. तो in summary, what is NGRBC? Full form of NGRBC is National Guidelines on Responsible Business Conduct. ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इनके गाइडलाइंस, NGRBC के गाइडलाइंस को सेट किया था. इन गाइडलाइंस को पहले हम NVG बोलते थे, विच वॉज नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस. इसके बाद SDGs, UN SDGs गोल्स के साथ इसे अलाइन करने के लिए इन NVGs का रिवीजन किया गया और उसके बाद अब उसे बोला जाता है NGRBC. द ओवरऑल एम इज टू असिस्ट द बिजनेस टू परफॉर्म अबव एंड बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस. ठीक है. इसके की ड्राइवर्स क्या हैं? सबसे पहले तो UN गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, उसके बाद UN SDGs, फिर पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल जो है इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. देन अगेन कोर कन्वेंशंस ऑन चाइल्ड लेबर बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स. देन एनुअल बिजनेस रिपोर्टिंग, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स. सिंस जब हम BRSR पढ़ रहे होंगे तब हमें समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन इट इज़ अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. स्टैट्यूटरी मतलब एक लीगल, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है हर कंपनी की कि वो अपने बिजनेस को कैसे रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर रहे हैं उस पर एक रिपोर्ट निकालें, जो वो अपनी एनुअल रिपोर्ट के साथ निकालते हैं, बिकॉज इट इज़ अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. तो इसलिए एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट इज़ अ की ड्राइवर फॉर दिस. एंड देन ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट 2013. ओके. नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी. किसके किसके लिए एप्लीकेबल है? तो सबसे पहले ये सारे बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, सेक्टर, लोकेशन, स्ट्रक्चर और ओनरशिप. अगर कोई भी बिजनेस जो है या इंडियन बिजनेस जो है वो ओवरसीज़ भी ऑपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स दिए कि उन्हें अपना बिजनेस कैसे रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट करना है, उसके लिए भी प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया हुआ है. एंड ऑल्सो NGRBC ने एनकरेज किया है बिजनेसेस को कि वो अपना सपोर्ट टूवर्ड्स सप्लायर, वेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर, पार्टनर एंड अदर कोलैबोरेटर की तरफ भी दिखाएं. इस बात का मतलब ये है कि ना कि आप अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाएं, आप अपनी सप्लाई चेन में, यानी कि अपने वेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर, अपने जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें भी वो सस्टेनेबिलिटी को एक्सटेंड करें, इज़ व्हाट
NGRBC is trying to encourage the businesses. Okay. Now coming to what is NGRBC, ये समझ में आ गया है. अभी क्या है ये 9 principles? So there are 9 principles of NGRBC जिसमें पूरा का पूरा BRSR जो है वो डिपेंड करता है. और ये 9 principles हैं. सबसे पहला, business should conduct and govern themselves with integrity in a manner that is ethical, transparent and accountable. That means कि businesses को अपना जो भी परफॉर्मेंस है वो ऐसे रखना है, या बिजनेस को खुद को ऐसे अपने आप को कंडक्ट करना है कि वो बहुत ही एथिकल हो, ट्रांसपेरेंट हो एंड अकाउंटेबल हो. याद रखना यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं जो आपको हमेशा पता होने चाहिए वो है एथिकल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड है बिजनेस शुड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ मैनर दैट इज सस्टेनेबल एंड सेफ. यानी कि जो भी आपका बिजनेस है, ईदर इट इज़ प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड, जैसे भी आप अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपका बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं या कंडक्ट कर रहे हैं, वो पूरा सस्टेनेबल एंड सेफ होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज बिजनेस शुड कंडक्ट एंड प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ देयर एम्प्लॉयज़. बिजनेस परफॉर्म करते वक्त जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है उनका हेल्थ, सेफ्टी, उनका वेल बीइंग, उनको क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं आप, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, basically overall health of your employees extending to value chain is what this third principle is all about. Fourth is businesses should respect the interest of and be responsible or responsive to all their stakeholder. मतलब कि बिजनेस को उनके सारे स्टेक होल्डर और एटलीस्ट की स्टेक होल्डर्स की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए. ओके. नेक्स्ट है बिजनेस शुड रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स. बिजनेस को ह्यूमन राइट्स का कोई वायलेशन नहीं करना चाहिए, उन्हें ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे इवन प्रमोट करना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए टू वैल्यू चेन. नाउ बिजनेस शुड रिस्पेक्ट एंड मेक एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द एनवायरनमेंट. बिजनेस को अपना हमारा ये एनवायरनमेंट, दैट मीन्स वाटर कंजम्पशन, वेस्ट कंजम्पशन और एनर्जी, GHG एमिशन, जितने भी इन्वायरमेंटल पिलर्स हैं उन या हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए जितने एफर्ट्स कर सकते हैं उतने एफर्ट्स करने चाहिए. देन बिजनेसेस व्हेन एंगेजिंग इन इन्फ्लुएंसिंग public and regulatory policy should do so in a manner that is responsible and transparent. तो that means कि जब आप पब्लिक पॉलिसी एडवोकेसी कर रहे हो तो वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबली करनी चाहिए और बहुत ट्रांसपेरेंट करना चाहिए. बिजनेस शुड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट. दैट मीन्स बिजनेस को बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन्हें इंक्लूसिव ग्रोथ को और इक्विटेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए. एंड लास्टली बिजनेस शुड इंगेज विद एंड प्रोवाइड वैल्यू टू द कंज्यूमर इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर. सो विच मीन्स कि आपके बिजनेस से जो भी कंज्यूमर इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर कस्टमर नहीं कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो जो भी कंज्यूमर आपके बिजनेस से अफेक्ट हो रहा है उसके साथ जो भी इंगेजमेंट है या उसको जो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल मैनर में करनी चाहिए. ठीक है. सो ये आपके ओवरऑल 9 प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट ethics, transparent and accountable business. Second pillar is all about sustainable and safe goods and services. Third is well-being of employees. Fourth is stakeholder engagement. Fifth is promoting human rights. Sixth is restoring the environment. Seventh is influencing public and regulatory policy in responsible manner. Eighth is corporate social responsibility and ninth is consumer engagement. ये 9 प्रिंसिपल जो हैं इनके बेसिस पे BRSR बना है. ये सारे प्रिंसिपल्स के कोर एलिमेंट हैं. वो कोर एलिमेंट पे ही बेसिकली आपको काम करना है और उन कोर एलिमेंट के अगेंस्ट में ही BRSR प्रिंसिपल्स बने हुए हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी प्रिंसिपल का कोई कोर एलिमेंट उठाएंगे और फिर अगर आप उसको BRSR से मैप करने की या अलाइन करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने हर कोर एलिमेंट के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन BRSR में डाले हैं कि गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि NGRBC को अच्छी तरह से फॉलो किया जाए. लेट्स मूव टू प्रिंसिपल 1 विच इज़ बिजनेस शुड कंडक्ट एंड गवर्न देमसेल्व्स in a manner that is ethical,
ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। ठीक है, कौन कौन से SDGs इसमें अलाइन हो रहे हैं? हम SDG 16 की तरफ जा रहे हैं, वेयर वी आर ट्राइंग टू अचीव पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। अगर बिजनेसेस NGRBC या और एक्सटेंडेड टू BRSR को अच्छे से फॉलो करेंगे तो हर बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो हमारा एम होगा कि हम पार्टनरशिप कर सकें। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल का पहला कोर एलिमेंट क्या है? दैट गवर्नेंस शुड डेवलप एंड पुट इन प्लेस स्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट प्रमोट दिस प्रिंसिपल। ओके, विच मीन्स कि हर बिजनेस के पास वो स्ट्रक्चर, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होनी चाहिए हर प्रिंसिपल से रिलेटेड, जिससे कि जो भी वो प्रिंसिपल परफॉर्म कर रहा है वो उसके पास एक प्रॉपर SOP होना चाहिए कि वो कैसे परफॉर्म करे, वो एथिकली परफॉर्म करे, ट्रांसपेरेंट हो, या कौन पर्सन अकाउंटेबल होगा। ये सारी चीज़ें तभी मतलब इन प्लेस होंगी जब हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होगा, कुछ पॉलिसीज़ होंगी या कुछ प्रोसीजर्स होंगे। ठीक है, then the governance structure should ensure that the principle of these guidelines are understood, adopted and implemented throughout the operation of their business। इस बात का क्या मतलब है कि किसी बिजनेस के फॉर एग्जांपल 3-4 ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके 2 ऑपरेशंस के लिए तो NGRBC कंपनी फॉलो कर रही है और बाकी के लिए नहीं कर रही है, एंड वाइल रिपोर्टिंग वो एक ग्रीन वॉशिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे ऑपरेशंस बिजनेस के जो हैं उसमें ये पॉलिसीज, स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर्स फॉलो होने चाहिए। उसके बाद द गवर्नेंस स्ट्रक्चर शुड ऑल्सो प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ दिस प्रिंसिपल अक्रॉस वैल्यू चेन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अक्रॉस वैल्यू चेन। इसका मतलब ये है कि जो भी ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर है इसको ऐसे बनाना है कि जो ये प्रिंसिपल को हमें अपने वैल्यू चेन में भी एक्सटेंड करना है। वैल्यू चेन को इधर हमें अवेयर करना है, एजुकेट करना है, या उन्हें हेल्प करना है, या अगर ऐसा कोई वैल्यू चेन पार्टनर है हमारा जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को नेग्लेक्ट कर रहा है तो हमें फिर उससे अपना डिसंगेजमेंट करना है। The governance structure should disclose and communicate transparently and enable access to information about policy, procedure and performance, that is financial and non-financial, and decision of the enterprise that impact their stakeholders, especially those that are most at risk or to business impact and communities that are vulnerable and marginalized। So basically जब हम स्टेक होल्डर इंगेजमेंट करते हैं तो उसमें कुछ जब आप BRSR देखोगे तो आपको समझेगा कि उसमें एक रूल है कि इफ़ वी कैन, हमारे स्टेक होल्डर जो हैं, इफ़ वी कैन कंसीडर वनरेबल ग्रुप और फ्रॉम मार्जिनलाइज ग्रुप। ओके, तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल का एलिमेंट है ये कहना चाहता है कि आपको अपना बिजनेस को ऐसे कम्युनिकेट करना है, चाहे वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो या नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, आपको ऐसे कम्युनिकेट करना है। कैसे कम्युनिकेट करना है कि वो आपके स्टेक होल्डर्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि कंपनीज के पॉलिसीज, प्रोसीजर, जो भी परफॉर्मेंस है, यानी जो भी कम्युनिकेशन है वो इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि स्टेक होल्डर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस बिजनेस का वो उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए, स्पेशली वो स्टेक होल्डर जो वनरेबल या मार्जिनलाइज ग्रुप के हैं। उसके बाद गवर्नेंस स्ट्रक्चर शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मीटिंग ऑल इट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन in line with the spirit of law, enabling fair competition and ensuring it treats all its stakeholders in equitable manner। So basically जो भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उनको अपने सारे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की पूरी जिम्मेदारी लेनी है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर शुड ensure that the business avoid complicity with the actions of any third party that violates any of the principle। So basically अगर किसी भी कंपनी का कोई थर्ड पार्टी है और अगर वो उसके किसी भी एक्शन की वजह से कोई भी प्रिंसिपल अगर वॉयलेट हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिजनेस को लेनी है। द गवर्नेंस स्ट्रक्चर शुड पुट इन प्लेस अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्विंग इट्स मेंबर, एम्प्लॉयज एंड बिजनेस पार्टनर। जो भी पॉलिसीज बनेंगी, प्रोसीजर या स्ट्रक्चर बनेंगे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एड्रेस करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस पर्सन के लिए, BOD हो, सीनियर मैनेजमेंट पीपल हो,
एम्प्लॉयज़ हो, बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी हो, हर किसी के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एड्रेस करने के लिए एड्रेस करना है जो भी पॉलिसीज़ हैं उसमें. Then governance structure should put in place appropriate structure, codes, policies and procedure to ensure that business do not engage in any illegal, abusive यानी कि bribery and corruption, and ensure timely and fair action in case such transgression are detected. So basically ऐसे policies practices बनाने हैं जिसमें हम ये ensure कर रहे हैं कि कोई भी bribery या corruption नहीं हो रहा है. And lastly, the governance structure should ensure that the business contribute to public finances by timely and complete payment of all applicable taxes in a letter and spirit of laws and regulations governing such payment. So basically business को ये make sure करना है कि उनके जो भी public finances हैं वो timely pay करें, जो भी taxes हैं वो उनको timely pay करें. ठीक है. तो प्रिंसिपल 1 क्या है? प्रिंसिपल 1 बेसिकली अगर हम ESG की बात करें तो उसमें जी पिलर को रिप्रेजेंट करता है, यानी गवर्नेंस पिलर को रिप्रेजेंट करता है. समरी में बताएं तो प्रिंसिपल 1 जो है इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर कितना एथिकल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल होना चाहिए. इसके लिए उन्होंने जो कोर एलिमेंट दिए हैं उसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हैं कि स्ट्रक्चर के जो पहली बात तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में पॉलिसीज़ होने चाहिए. सबसे पहली बात तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में बेसिकली पॉलिसीज़ होने चाहिए, कुछ प्रोसीजर्स होने चाहिए. ठीक है. दूसरी बात ये है कि वो सारे पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स जो हैं वो वैल्यू चेन की तरफ एक्सटेंड होने चाहिए. उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि बिजनेस को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि किस लेवल का एम्प्लॉई है, चाहे वो BOD हो या कोई वर्कर हो, सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एड्रेस करना चाहिए. बिजनेस को ब्राइबरी और करप्शन के अगेंस्ट में पॉलिसी एंड प्रोसीजर रखना चाहिए टू एड्रेस दैट देयर इज नो ब्राइबरी एंड करप्शन इफ दे वांट टू अचीव ट्रांसपेरेंट बिजनेस. एंड अनदर थिंग इज दैट बिजनेस को अपने स्टेक होल्डर्स को ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करना चाहिए उनका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एंड उनको ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि कैसे उनका बिजनेस स्टेक होल्डर को इम्पैक्ट करेगा, स्पेशली वो स्टेक होल्डर जो वनरेबल और मार्जिनलाइज ग्रुप के हैं. ओके. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए प्रिंसिपल देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.